हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चलो नाइस आ रहा है, मैं वीडियो ही कर रही हूँ, सही है ना। ढोकला है और भी चीजें होंगी। तो लोगों ने कहा था ये 5 बजे उठ के रेडी हो जाएंगे, और घर में जब हम जैसे ही आए तो देखा सब सो रहे हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, एंड वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली इन यूके ब्लॉग। तो ये फ्राइडे नाइट का है, एक्चुअली बज रहे हैं आई थिंक मे बी 6:15 हो रहे होंगे, और इन दोनों को दे दिया है लॉलीपॉप। और ये देखो, एक हाथ में कृष्ण ने ले रखा है, एक हाथ से खा रहा है। ये मेरा वाला है, मैं रखी हुई थी तो इसने मुझसे भी ले लिया। और राम उधर बेचारा एक ही है, वो एक ही लिया हुआ है। एक एक दोनों को दिया था, बट इसने मेरा वाला भी छीन लिया, तो इसलिए इसके पास 2 है, उसके पास 1 है। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्योंकि साल का एंडिंग है, तो हमने सोचा आज डिनर में कुछ ऐसा नहीं बना रही। हस्बैंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। बहुत दिनों के बाद हमने इस तरीके से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके घर में खाया है। नॉर्मली हम लोग बेस रखते हैं और बेस ही बना लेते हैं उस पर टॉपिंग वगैरह करके, बट आज जो है कुछ नहीं करना था। मुझे जॉब पे भी जाना है, तो हस्बैंड ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर कर देते हैं। तो लास्ट हमने ये पिज़्ज़ा खाया साल का। तो यहाँ पर सब पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है हमारी, लास्ट की आखिरी। घर में बस इसी तरीके से हमने फ्राइडे अपना लास्ट वीकेंड सेलिब्रेट किया, और उसके बाद फिर मैं जॉब पे चली गई। ये लोग खा पी के अपना फिर से मूवी में जुट गए, और जाने कब गए होंगे मुझे नहीं मालूम। हस्बैंड बाद में सुबह में मैं जब आई तो देखा सब टाइडी अप था। हस्बैंड ने बहुत क्लीनिंग वगैरह सारा कर रखा था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना था बर्मिंघम के लिए, तो इस वजह से पूरा वो रात में क्लीनिंग वगैरह करके सोए हैं। और बच्चे भी कह रहे थे कि वो बहुत लेट में सोए हैं, तो इसका मतलब काफ़ी देर तक इन लोगों ने टीवी वगैरह देखा है। मैं तो जॉब पे चली गई थी, फ्राइडे नाइट था, हमारे यहाँ भी बहुत बिजी था, जबकि मैं सबको बोल कर गई थी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। और ये है सैटरडे मॉर्निंग, मैं घर आ गई हूँ। मैंने जो है अपना ड्रिंक लिया है सुबह का, और बैठी हूँ थोड़ा सा। अभी ये सो रहे हैं, उनको उठा दिया है, सबको बच्चों को उठा दिया है। बच्चे अपना रेडी हो रहे हैं, इनको ब्रश वगैरह करके, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगी नीचे। और सुबह का बज रहे हैं अभी यही करीब 7:30, और मैं पानी लेकर अपना फिर मैं फ्रेश वगैरह होंगी, नहाऊंगी मैं भी। और नहाने जाने से पहले एक ये काम था जो कि मैं फिनिश करके गई थी। एक्चुअली ये बची हुई चाशनी थी, जो चाशनी आपने देखी होगी, गुलाब जामुन मैंने बनाया था, उसी का बचा हुआ था। तो काफ़ी दिनों से रखा था, मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेते। तो मैंने रात में इसमें आटा डाल के भिगो दिया था इसे, तो मैं इसे गुलगुला बनाने जा रही हूँ। तो मैंने अब इसमें मॉर्निंग में थोड़ा सा नारियल डाला है, कोकोनट कट करके, और इसमें सौंफ है, इलायची है, और वो डाला है, काली मिर्च है, थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया है। बस ये इसको जो है इसी तरीके से मैं छान लूँगी, और जब तक हम लोग निकलेंगे तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। ठंडा ठंडा ये खाने में अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चाशनी भी यूज़ हो जाएगी और रास्ते के लिए कुछ हो जाएगा, ऐसे ही स्नैकिंग करने के लिए। बच्चों को भी दे दूँगी, बच्चे भी मन से खाते हैं। तो बस इसको मैंने छान लिया है इस तरीके से, और इसको पैक कर लूँगी, किसी डब्बे में रख लूँगी, तो रास्ते में थोड़ी देर ये इस तरीके से मंचिंग करने के लिए हो जाएगा। अनहेल्दी खाने से अच्छा है थोड़ा सा कुछ घर का खाया जाए। तो ये मैंने सॉफ्ट सा बना लिया है, कुछ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भून लिया है खुद के लिए, और बच्चों के लिए थोड़ा सॉफ्ट ही बनाया है, क्योंकि बेबी को भी खाना है, रामकृष्ण को भी। और उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दिया है, नहा के आ गई हूँ, चाय चढ़ा दिया है, जब तक यहाँ चाय हमारी बन जाएगी। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली इन यूके ब्लॉग। तो मैं जस्ट आई हूँ, जल्दी से मैंने शावर लिया है, सबको ब्रेकफास्ट दिया है, बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है अभी कोशिश यही थी कि 8 बजे निकल जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है, बिकॉज अभी इनके पापा बेड पे हैं। तो
इन लोगों ने कहा था ये 5 बजे उठ के रेडी हो जाएंगे, और घर में जब हम जैसे ही आए तो देखा सब सो रहे हैं। और इन लोगों ने तो ब्रेकफास्ट कर भी लिया है। अभी वो 3 लोग सो रहे हैं, रामकृष्ण और उनके पापा। तो यस, हम लोग निकलने वाले हैं बर्मिंघम। तो जल्दी से चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है सर में हो रही है दर्द। बाल भी धुल लिया है सुबह, तो चाय पीते हैं, उसके बाद हम रेडी होते हैं। बच्चे छोटे उठे उससे पहले हम रेडी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग निकलने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर जैसे जैसे करेंगे आगे, दिन की शुरुआत तो हो ही गई है, आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। चलिए जल्दी से चाय पी लेती हूँ। तो हम निकल रहे हैं, निकलते निकलते बज गया 9:15। ऐसे होता है बच्चों और फैमिली में। तो रेडी हो गए हैं, अब बस निकल रहे हैं हम लोग जल्दी से, और चलते हैं, लाइट वाइट बंद करते हैं, और मिलते हैं हम आपसे रास्ते में। बर्मिंघम सिटी भी दिखाते हैं। और बस हम पहुंचने ही वाले हैं, और पीछे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कृष्ण वही गुलगुला खा रहा है। राम जो है खा पी के सो गया था पहले ही, कृष्ण सो के उठा है। तो नॉर्मली दोनों एक साथ ही सोते हैं, बट अभी वो उसके पहले, आजकल इनका थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुआ है। कि दीदी ने क्या क्या बनाया है? ढोकला है और भी चीज़ें होंगी। तो और अभी तो नाम तो आप ही को बताना पड़ेगा गुजराती खानों में। आपको पता ही चल जाएगा। आलू बैंगन। आलू बैंगन। और कलर कितना अच्छा है इसका। मैंने अभी खोला है, अभी तक खोला ही नहीं था। और करेले तो मैंने कुकर में ही लगा दिया है। करेला मसाले वाला करेला है ये तो, मसाले वाला। वाह। और ये हमारी गुज्जू दाल। गुज्जू दाल, नाइस। और एक डिश और है, वो भी खीर बनाई है। खीर गरम ना करो, ऐसी है। वो में है वैसे, अभी हाँ, बनाया है। खीर सही, खीर तो बाद में भी खा लेंगे। हाँ, पुडिंग की तरह है ना। ये मेरे ससुर के लिए सेपरेट है खाना। सॉरी। नहीं, उनको पहले दे दीजिए, खा लेना, उनको क्यों बिठा लेना। तो ये हैं वो दीदी जिनके पास हम आए थे, और इन्होंने खाना सारा लंच वगैरह बहुत अच्छा बनाया था। हम लंच टाइम पर पहुंच गए थे आराम से 1 बजे। तो पहली बार हमने गुजराती खाना खाया है, खाना बहुत यमी था, और दीदी ने इतना मेहनत किया सुबह से। थैंक यू दीदी, इतना सब कुछ करने के लिए आपको। और उसके बाद लग ही नहीं रहा था कि हम इनसे पहली बार मिले हैं, और मैं इनसे फेसबुक के ज़रिए मिली थी, मेरे बेटे की दवा के पर्पज़ से। आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, पहले हम कभी नहीं मिले हैं। तो इन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। तो हमने फिर न्यू ईयर में ही प्लान बना लिया, क्योंकि सबकी छुट्टियां थी, तो यही मौका एक था कि जो हम सब साथ निकल सकते थे। उसके बाद फिर शाम को हम मंदिर चले गए। हमने न्यू ईयर जो मतलब ऐसे ही अपना सेलिब्रेट किया मंदिर से। तो हमने पुराने साल को बाय बाय किया मंदिर, भगवान की प्रार्थना से। हम पहले गए थे स्वामी नारायण मंदिर, और हम तो सोचे थे कि दर्शन करके हम लोग जल्दी आ जाएंगे, बट वहाँ आरती शुरू हो गई। तो भाग्य से आरती देखने को भी मिल गया। हालांकि मंदिर तो 12 बजे रात तक खुला था, लेकिन आरती के टाइम पर तक ही हम रुके थे, और आरती हमने देखा। बहुत ही शांति सुकून मिला। और आगे से मैं कुछ नहीं ऐसे दिखा पा रही थी ठीक से, बिकॉज बारिश भी हो रही थी उस समय। और यहाँ पर आपको 2 ही बच्चे मेरे दिख रहे होंगे, बच्चे घर पे हैं। दोनों को छोड़ के आई थी, वहाँ पे बारिश भी हो रही थी। बस छोटों को ले आई थी, बाकियों को मैंने छोड़ दिया था, 2 को। तो ऐसे ही थोड़ा सा दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा हो रखा था, ज़्यादा लाइटिंग में दिख नहीं रहा है। और फिर ये है दीदी का घर। ये देखिए, यहाँ पे टेम्पल है दीदी का मंदिर। और इस बार जो है हमने सेलिब्रेट किया अपना न्यू ईयर का, वेलकम किया ऐसे सबके साथ मिलके। और
अब यहाँ पे टीवी शो थोड़ा सा हो रहा है और मंदिर का दीदी ने ऐसे ही पट बंद करवा दिया मैंने, बिकॉज भगवान को के पास ये दोनों रामकृष्ण खेलने के लिए बार बार जा रहे थे। नहीं अभी होगा, अभी का अब होगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर। अब 5 मिनट पटाखे फोड़ेंगे। देखो 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 वो देखो। तो बस यहाँ पर लंदन में जो है फायरवर्क शुरू हो गया है, बिग बेन और लंदन आई के पास। मन तो बहुत करता है वहाँ जाकर देखने का, लेकिन मेरे हस्बैंड को भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है और वो प्रेफर करते हैं टीवी पर इस तरीके से सुकून भरा बैठकर रात में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, रेदर देन जाके भीड़ में वहाँ पर इकट्ठा होना। तो हम लोग ऐसे ही हमेशा सेलिब्रेट करते हैं और लकीली इस बार हमें साल के आखिरी दिन भी मंदिर के दर्शन मिले, भगवान जी के दर्शन मिले और नेक्स्ट डे भी हम मंदिर ही गए थे। तो हम लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके आप कैसे सेलिब्रेट किए हो और करते हो। आज तो खैर बर्मिंघम आ गए, अदरवाइज़ हम घर पे भी ऐसे ही रात भर ऐसे टीवी देखते हैं, 12 बजे के बाद ही सोते हैं सारे। अब यहाँ पे 7 मिनट का करीब जो है ये फायरवर्क चलेगा और थोड़ा सा मैंने ये पल शेयर किया है आपके साथ कि यहाँ का लाइटिंग कैसे होता है। और ये हैं दीदी की 2 बेटियाँ, उधर इनके ससुर जी सोने चले गए थे, हम लोग मंदिर गए थे तभी दीदी बैठी हैं, बेटा अपने रूम में है इनका। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। तो और हमारे जो है 4 बच्चे यहीं बैठे हुए हैं, यहाँ की 2 छोटे घूम रहे हैं। ये है दीदी की बेटी की फ्रेंड, बड़ी वाली बेटी तो यूनी में है, यूनिवर्सिटी में, तो वो गई है अपने फ्रेंड के साथ बाहर पार्टी के लिए। वो तो आएगी नेक्स्ट डे, दीदी बता रही थी। तो दोनों हंस रही हैं। मैंने उनको बता दिया कि भाई देखो तुम्हारा हम वीडियो ले रहे हैं, ले कि ना ले, तो वो हंस रही थी कि हाँ ले लीजिए हमारा वीडियोस आप। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इस तरीके से लास्ट में फिर क्वीन का ये पिक्चर इस तरीके से लाइटिंग के साथ बनकर आया। उसके बाद वर्ल्ड मैप बना। तो ऐसे ही लाइटिंग वाइटिंग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है, सब जगह का दिखा रहे थे और काफ़ी 7 मिनट तक ये चलता है। इस बार तो ऐसे आई थिंक थोड़ा देर तक चला था ये वाला फायरवर्क। टाइम ही नहीं मिला। ये है मेरी दीदी और हम लोग जा रहे हैं कहाँ, आईब्रो बनवाने, जो कि हम अक्टूबर से लेकर घूम रहे हैं ऐसे ही। बट मैंने नहीं बनवाया बिकॉज हमारे टाउन में आईब्रो का है नहीं, मैं वैक्सिंग कराती नहीं, मुझे थ्रेडिंग पसंद है। तो मैंने कहा कि यहीं हम बनवा लेते। हम वही आई थिंक शेफिल्ड गए थे या कहीं गए थे तो मैंने करवाया था, उसके बाद से नहीं करवाया। तो दीदी है मुझे लेकर जा रही है आईब्रो के लिए। सुबह के बजे है 10:30, तो हम निकल रहे हैं। सुबह का अपडेट दे दिया और आज बहुत ही अच्छा धूप खिला हुआ है।
वो भी बर्मिंघम अभी में। जो है न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, इसलिए सारा बंद है सब कुछ। तो एकदम सामने से मेरे धूप आ रही है। बहुत ज्यादा है तो। और इस एम्बुलेंस में कोई जा रहा है या आ रहा है, भगवान उसको जो है आराम दे, सब कुछ अच्छे से हो। मुझे एम्बुलेंस वगैरह देख के बहुत हार्ट भी वो हो जाता है होता है, मुझे भी होता है कि पता नहीं कौन होगा उसके अंदर, सब सही हो। मैं अपनी दादी के साथ गई थी एक बार। उस समय मेरी दादी की हालत बहुत खराब थी और उस समय मेरा मतलब हाथ पैर एकदम काम किया था जब तक मेरी दादी को होश नहीं आ गया। पहला मैंने एम्बुलेंस का टूर वही दादी के साथ किया था, तब से मुझे बहुत। तो आईब्रोज के लिए हम पहुंच चुके हैं और लकीली ये जाने वाली थी शॉप पे अपने, बट हमें मिल गई घर पे ही, तो हमने घर पे ही करवा लिया था, वरना फिर शॉप पे निकल जाती, वहाँ फिर अपॉइंटमेंट लेकर ही होता है। तो यहाँ के बाद फिर हम घर गए, घर से बच्चों को लिया, रेडी हुए। रेडी तो थे ही, नहा चुके थे हम पहले ही। अब हम निकले हैं मंदिर के लिए। दीदी हमारे आगे जा चुकी हैं, वो उनकी कार आगे थी हमसे और हम पीछे। तो अब हम मंदिर जाएंगे। ये सामने दीदी की कार है, हमारे फ्रंट मतलब कार के आगे उनकी कार है। तो मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और अब हम बालाजी मंदिर जा रहे हैं। और भीड़ उस दिन बालाजी मंदिर में बहुत थी। पहले हम ऐसे नहीं कभी गए हैं, एक बार शादी के बाद हम आगरा गए थे, तो आगरा शायद वहीं हम एक बालाजी के मंदिर गए थे। तो हम बालाजी के मंदिर नहीं गए हैं कभी, तो हमने कहा कि इस बार हम बालाजी का मंदिर भी देख लेते हैं, वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। और बहुत ही भव्य मंदिर है। हालांकि हम अंदर का कोई वीडियो वगैरह नहीं ले पाए हैं, बट थोड़ा बहुत जो भी लिया है आगे आपके साथ शेयर किया है हमने। फिर हम बाहर के साइड से हमने थोड़ा सा पिक्चर लिया, फैमिली फ़ोटोग्राफी किया। थोड़ी सी शूटिंग बस इतना ही कर पाए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और धूप तो अच्छी सी खिल गई थी, अच्छा लग रहा था, मौसम तो बहुत अच्छा था उस दिन। और अच्छा लगता है ये इस तरीके से एक इतने दूर प्रदेश में अपना अपना कल्चर देखने को मिलता है, तो बहुत प्राउड फील होता है। और ये इस मतलब ऐसे लगता है कि हम अपने इंडिया से कहीं दूर नहीं हैं, पास में ही हैं, घर में ही हैं अपने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं लाइफ में। और हम लोग इस तरीके से ही हमेशा कोशिश करते हैं मंदिर पहुँचें, भगवान की ब्लेसिंग से अपने साल की शुरुआत करें। लास्ट 2 ईयर से कोरोना की वजह से हम कहीं नहीं जा पाते थे, तो लेकिन जब अभी फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि फिर से वायरस बैक हो रहा है, बट देखिए आगे क्या होता है। फ़िलहाल अभी तो न्यू ईयर का पहला दिन तो अच्छा गया
आगे भी अच्छा जाए, सब इसी तरीके से सबके साथ मिलजुल कर निकले, कोई ऐसा पहले जैसा लॉकडाउन वगैरह ना आए। और बहुत ही भव्य मंदिर है ये, अंदर से तो बहुत ही भव्य है। और अभी क्या बताऊँ मैं, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और हमने भी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लिए, दीदी के साथ लिए, वो भी बहुत अच्छी हैं। हम पहले से नहीं जानते उनको, लेकिन मैं सिर्फ इस पे बिलीव करती हूँ कि कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम अधूरा छोड़ देते हैं पिछले जन्म में, अगले जन्म में, कभी भी वो कहीं ना कहीं आकर पूरा हो जाता है। तो ये सारे रिश्ते जो हमें मिलते हैं इस दुनिया में आने के बाद, ये वही चीज़ें हैं। कोई किसी को ऐसे नहीं मिलता, इनसे ज़रूर कोई अपना संबंध रहा होगा। और मैंने तो ऐसे ही साथ अपने सबको जोड़ा है। और बहुत ही अच्छा फील होता है जब दूर दराज परदेश में कोई अपना मिल जाता है। तो ये मेरे दिल की फीलिंग है, पता नहीं कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ों से कि नहीं। उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। दीदी ने बहुत कहा कि रुक जाओ, लंच वगैरह करके जाना। तो हमने कहा नहीं, टाइम से निकल जाएंगे, एक तो जल्दी अंधेरा होने लगता है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। 3-3.5 घंटे का वहाँ से रास्ता है घर का। और ये फिर हम सर्विस पे रुके थे, और ये दोनों शूज़ पहनने के बाद तो चलते ही नहीं हैं। बट ये पहली बार आज चले थे इतना दूर तक, इनको शूज़ पहनाया था। तो हम जो है इनको चलाने की कोशिश कर रहे थे कि शूज़ पहन के चलना शुरू करें तो थोड़ी सी हमारी भी लाइफ ईजी हो जाएगी। कार में बिठालने वगैरह में, स्कूल ले जाने में थोड़ी सी मुझे परेशानी होती है, गोद में लेकर बिठालना पड़ता है। और कभी कभी बारिश होती है तो और दिक्कत आती है। तो इस वजह से, बट ये चले हैं, थोड़ी दूर तक चले हैं, पर ज़्यादा मैं शूज़ नहीं पहनाना चाहती अभी से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती। फिर घर आ गई, चाय वगैरह हमने चढ़ा दिया है, चाय बन रही है। पहली चाय मतलब अब न्यू ईयर पे हमने अपने घर में शाम की बनाई। तो घर में चूल्हा भी जलाना चाहिए था, तो इसलिए चाय ही बनाया, उसके बाद तहरी बनाया। और दीदी ने ये देखिए क्या दिया है हमें वहाँ पे अपना रियल तुलसी माता मिल गई। तो तुलसी माता हम ले आए हैं, एक बड़ा सा उन्होंने गमला ही दे दिया है हमको, उनके घर में कई थे। तो बस अब हम लोग बर्मिंघम से लौट आए हैं, और अब मैं बना रही हूँ चाय। और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आपसे मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, फैमिली के साथ अपने खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ बांटिए सबको, और सुरक्षित रहिए। आने वाला साल सबके लिए मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ फिर न्यू ब्लॉग में। बाय बाय। तुम लोगों को तीखा नहीं लग रहा है? हाँ? इतना तीखा वो नमकीन है, जुट गए सब, एक एक बिस्किट भी हाथ में लेके। हैं? ओ चला गया सब बिस्किट, जाओ। ये देखो, वो देखो देखो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ताली बजाओ। ये होम टाइम, What? होम टाइम। I thought you said हम तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। जा। तुम भी गाओ। हाँ, अभी देखो, पुची पुची पुची, आप चंदन बो, पुची पुची। be the front screen. You have to be the front screen. अदा So, अदा। don't it? चलो हो गया। Move. I feel hot. बड़ी Go. खुशी है, बड़ी खुशी है।